मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका वैल्यू एडेड कोर्स का जो पेपर होने वाला है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, इससे संबंधित पूरी की पूरी मैं क्लास लेकर आए, वन शॉट क्लास, जिसके अंदर अपन यूनिट फर्स्ट का भी रिवीजन करेंगे, यूनिट सेकंड का भी रिवीजन करेंगे, यूनिट थर्ड का भी रिवीजन करेंगे और यूनिट फोर का भी रिवीजन करेंगे। तो आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो, आपको क्या करना है, आपको मेरे जो लिंक है वहाँ पे वीडियो पे आना है और वहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फ्लिपकार्ट मंत्रा पे जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो खरीद लो। आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। याद कर लो, जब भी आप चीज़ खरीदो यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल को खोलना है, आपको जो वीडियो पे क्लिक करना और प्रोडक्ट पे क्लिक करके जब खरीदोगे आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन है वो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। पहले बात करें अपन, जो पहली यूनिट है अब वहाँ से शुरू करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। अब क्या होता है वसुधैव कुटुंबकम, क्या होता है इसका? वसुधैव कुटुंबकम का इसका अर्थ है कि सारा का सारा जो संसार है वही हमारा परिवार है। मतलब सिर्फ पूरी दुनिया का जितना भी लोग हैं वह भारत में है, तो आप सबको क्या है सह हृदय से सम्मान करा। भारत की संस्कृति रही है भाई, अपने बाहर नो रिश्तेदार आवे आप चाक ले तो पूछे कि आप कितनी मत बनते हो साथ, लेकिन क्या खाना साफ चाप पियोगा कौन पियोगा खा है ना। तो यही है इन यो जो नारो है यो अपन आज को नहीं बहुत पहले चलता है, इसको क्या नाम है वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाने जाए चीज़ कि सारा का सारा संसार है वही हमारा क्या एक परिवार है। ये विचार कहाँ से लिया गया आपके सामने? उपनिषदों से लिया गया है। सबसे पहले आपको यही याद करना है कि विचार कहाँ से लिया गया है, उपनिषद होते हैं वहाँ से इस विचार को उठाया गया है। इसमें किसकी बात होती है? इसमें मानवता, करुणा और भाईचारे की भावना पर बल दिया जाता है। तो इसमें किस चीज़ पर ध्यान रखा जाता है? मानवता पर ज़्यादा बात की गई है, करुणा और भाईचारे की भावना है उस पर ज़्यादा बल दिया गया है कि भाई सारा लोग हैं एक जगह मिलजुल के रही, सारा भाई बंधु की नहीं रही, एक जगह नहीं। समझ में आ गई ना? इसके लिए तो अपना संस्कार इतना बढ़िया है, कोई भी बाहर को आदमी आओ अपन जाना को नहीं, गर्मी को टाइम है चाहे सर्दी टाइम में बाहर ना अपना ना क्या कहते कि साफ पानी पियो, पानी पियो ना आप, चाहे अपनी कितनी चाहे निरी लड़ाई हुई रो है ना, वो कहीं कोई अगर विपदा पड़ जा तो आप हमेशा जाके पूछ के हो। तो यही हमारा समाज है। इसलिए क्योंकि हमारे जो पहले पुराने जो चीज़ें हैं उसमें क्या लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, हम हर व्यक्ति का अपने घर पे आने वाले व्यक्ति का क्या करते हैं सत्कार, सत्कार करते हैं, सम्मान और सत्कार करते हैं। भेदभाव रहित समाज निर्माण को आदर्श प्रस्तुत करना। और इसका जो उपनिषदों में इस चीज़ से ये भी दिखाया गया था, जो हमारे समाज में भेदभाव देखने को मिलता है जाति के आधार पे, उस समय धर्म तो एक हुआ करता था लेकिन जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, उसको खत्म करने के लिए भी इस नारे को दिया गया था। आधुनिक युग में वैश्विक शांति, सहयोग और सहअस्तित्व का आधार है। तो आधुनिक जो युग है इसमें क्या सभी लोग देखो आपको पता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमारे समाज में क्या कहा गया है कि हमें भेदभाव रहित जो समाज है उसका निर्माण करने का आदर्श प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या भेदभाव नहीं देखने को मिले। अगले वाला क्या है? आधुनिक युग में वैश्विक शांति, सहयोग व सहअस्तित्व का आधार देना। तो आज के समय में सभी पता देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जैसे गाजा फिलिस्तीन है, गाजा जो गाजा है आपके सामने इसराइल के साथ युद्ध चल रहा है, और भी युद्ध है वो आपस में देश वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो इसके खिलाफ भी ये नारा दिया गया है कि हम सब देश हैं वो आपस में कैसे रहें, वैश्विक शांति को बना के रखें, शांति और सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ रहते रहें। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर नारा दिया गया है। महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामाजिक एकता के लिए मार्गदर्शक इस रूप में भी काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे रिश्ते हैं सभी लोगों के साथ वो कैसे होने चाहिए, वो भी अच्छे होने चाहिए। और सांस्कृतिक एकता है उसका भी मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है कि सांस्कृतिक रूप से भी हमें सभी लोगों को क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। मतलब इसमें इस जो नारे में क्या कहा है, संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति का क्या अर्थ होता है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो क्या रहेंगे, टिके रहेंगे, बटेंगे तो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। देखो एक छोटे से उदाहरण था, एक कहानी सुनाऊंगा का माध्यम था, अर्थ बताने की कोशिश करूँगा कि वह कि एक है ना पिताजी हो है ना भाई, गाँव में कोई बाप हो, अच्छा पिसाड़ो आदमी हो भाई, उकन हर चीज़ हो, लेकिन उसका जो छोरा है ना वह काम का को नहीं है, क्या है ढोल का को नहीं है, कि क्या करता बात बात पर लड़ाई क्या करता, छोटी उम्र का। जब पिताजी को समझ में आया कि आज ने तो काल भैया आप हर नहीं दन काम संभालना अपने लो, ए तो यहाँ रिया तो काल कोई हरण बेच के खा जोगो, ए तो कौन संभाल सकी। तो वो क्या खगो बोलो जाओ सारा सारा जना बोलो काल बाजार पुराने टाइम की बात है, बोले अपना जंगल है वो एक एक लकड़ी लेके
सारा चला गया लकड़ी लेने, लेके वापस आ गया भाई शाम को पिताजी का। पिताजी सबने बुलाया, बोले आ जाओ, बोले मेरे कन आ जाओ। बुला लिया एक एक लकड़ी, बोले सब जो लकड़ी लेके आए, बोले हाथ हम लियो ली, बोले अपन तोड़ के दिखाओ, सब पट दे तोड़ दी। फिर बोला, बोले काल जाओ और काल बोलो दो दो लेके आओ। समझ में आ गई। तो जो गया कहा अगले दिन 2 लेके आया, फिर तोड़न लग गया। बोलो अया को तोड़नी है, क्या करके 7 तोड़ो, बोलो जाके थोड़ो जोर है। फिर अया करता करता हमने क्या कहो, एक दिन बोलो 2-3 दिन बाद बोलो जाओ पूरी लकड़ी की पूरी गट्ठर बना के ले, मतलब पूरी है ना, एक साथ कई लकड़ी बेड़ी करके लिए बांध के लेके, बोले अब तोड़ के दिखाओ। तो बोले भाई तोड़न लग गया, तो टूटी को नहीं। बोले उस पापा जी, बोले तो टूटे को नहीं। बोले के करा, बोले यही समझाना चाह रहे हूँ कि अगर एक जगह रोगा तो जिंदगी में थान कोई कौन तोड़ पाओगो, और अगर अँ एकला बटिया रोगा ना, जो स्टार्टिंग में लेके आओ तो थान हर कोई तोड़ लेगा। समझ में आ गया। तो यही सिद्धांत वही है। इसमें क्या कहा गया है कि संगठन में शक्ति देखने को मिलती है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो टिके रहेंगे, और बटेंगे तो क्या है, कमजोर हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति में संगठन, सामूहिकता और सहयोग का महत्व दिया गया है। इस संस्कृति में क्या कहा गया है, संगठन होता है, जो एकता होती है, उसी में क्या सामूहिकता देखने को मिलती है, मतलब एक सभी को एक रहने का और सहयोग करने का महत्व दिया जाता है। महाभारत और रामायण में भी एकता और सामूहिक संघर्ष के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि रामायण और महाभारत है, उसमें भी क्या बात की गई है कि हम सभी लोगों को एक रहना चाहिए और लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन में एक रहोगे और संघर्ष करते रहोगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। अगला क्या है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मूल सिद्धांत भी दिया गया है। और क्या दिया गया है कि हमें राष्ट्रीय रूप से भी क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। एक रहेंगे तो क्या रहेंगे, हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। महत्व की बात करें अपन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में भी सहयोग मिलता है। तो इसमें क्या बताया कि हमें अगर एक रहते हैं तो मान लो सामाजिक रूप से क्या होगा, सारा समाज एक जगह है तो हमें क्या कर सकता है, दूसरे जो लोग हैं वो परेशान नहीं कर सकते हैं। धार्मिक रूप से भी अगर अपन एक रहेंगे तो दूसरे धर्म या कोई भी और जो भारी तत्व है वो आपको क्या नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं कर सकता है। और राजनीतिक रूप से अगर हमारा देश एक है, सारा का सारा देश, तो भारी देश है और कोई देश है वो हमें क्या डरा धमका नहीं सकता है। तो इस संदेश का यही अर्थ है। अगला क्या प्रश्न है, इसमें क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अर्थ क्या है, विविधता में एकता ही श्रेष्ठता है। मतलब हम क्या है, हम अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। जब हम थारी कॉलेज में जाओ, उनमें भी अलग अलग जगह का टप्पर आए हैं, उनकी बोली में अंतर भी लगो था, है ना, उनका रहन सहन में, खान पीन में, हर चीज़ में अंतर मिलेगो, लेकिन फिर भी आप कहीं एक हाँ, है ना। यह चीज़ मैं थान पहले भी बताई कि चाहे कितनों भी बड़ो देश हो, एक बात का गए अपने चाहे कितनी बोली हो, कहीं की भाषा हो, चाहे बोली हो, कुछ भी हो, लेकिन जब बात आ जाए कि हम भारतीय हैं, हम भारत का नागरिक हैं, तब सारा भेदभाव क्यों जाए, दूर हो जाएंगे। भारत की एक बहुभाषी व बहुधर्मी व बहुसांस्कृतिक पहचान को सम्मान देता है। तो इस चीज़ में क्या बताया कि भारत जो एक अलग अलग भाषा को बोलने वाला, बहुसंस्कृति, अलग अलग प्रकार की संस्कृति को अपनाने वाला जो देश है, उसके बारे में इस चीज़ को बताया गया है। अगला क्या है, विभिन्न राज्य, समुदाय और परंपरा को जोड़ने का प्रयास है। तो इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि थानबेरा भारत में अलग अलग प्रकार की बोली जाए, थाली बताया करी ना, ज़्यादा दूर क्यों जाओ, थारा परिवार में कोई चाचा ताऊ जो बेहतर चाची होगी, काकी होगी, ताई होगी, उनकी भाषा में देखो और थारी भाषा में कितना अंतर मिला है ना। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत कौन, थारे परिवार में अलग अलग बोली दिखाई दिया था, है ना। थारे ज़्यादा दूर क्यों जो था, नानेरा चल जाओ, उठे कोई पानी मंत्र देखने मिल जाओ था, ननिहाल में, है ना, उठे की भाषा मंत्र मिल जाओ। तो यही है, अपन ज़्यादा दूर देश दुनिया की बात क्या लेकर अपन घर परिवार में देख लो थे, इतना अंतर है ना। तो अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में जाओ, उस राज्य बदला, देश बदला, लोगों की भाषा बदल जा, लोगों की बोली बदल जा, लोगों की संस्कृति बदल जाए, तो इतनी संस्कृति का बावजूद होनो ओके उन्हें जोड़ने के लिए ये प्रकार का नारा दिया गया, ताकि आप क्या हमेशा एक रहा और अपनी एकता ने कभी भी नहीं भूला। प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान और श्रेष्ठ भारतीय है। तो इसमें जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या कहा गया है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा पहल की गई है, जिसका उद्देश्य क्या था, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसके बारे में और राष्ट्रीय एकता को बताने के लिए सब संदेश दिए गए हैं। देश की सांस्कृतिक मजबूती और भावी पीढ़ियों को संदेश करेगा। तो पहला तो कोई बात को नहीं, लेकिन आजकल भारत में ये ट्रेंड चल रहे हैं, IPL आ जा, लोग IPL की टीमों के नाम पर घर घर में सिर फोड़ ली,
समझ में आ गया ना, आपस में लड़ाई करने की। तू तो मुंबई इंडियंस ने फॉलो करे, मेरी तो आरसीबी है, मैं तो तेरे कर कौन बैठूँ, और जन है। तो यही है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज के समय जिनको आसानी से मैनिपुलेट करना, रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैनिपुलेट करना आसान है, उनको समझाना आसान है, उनकी भावनाओं को बदलना आसान है, तो उनको ये समझाने के लिए इस प्रकार के नारे दिए गए थे, ताकि हम एक रहेंगे तो एकजुट रहेंगे। नैतिकता के मूल्य की सार की बात करें अपन, भारतीय संस्कृति धरोहर से नैतिकता का क्या क्या मूल्य मिलता है। पहला क्या, वसुधैव कुटुंबकम, जो वैश्विक परिवार, शांति और भाईचारे का इसमें संदेश दिया गया है। पूरा समझेंगे एक एक नारे को। वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है, सारी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं हम उनको अपने परिवार की तरह ही मानते हैं, इसमें यह बताया गया है। अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, यूनाइटेड वी स्टैंड, संगठन में ही राष्ट्रीय एकता है। अगर सभी लोग हम संगठित होकर रहेंगे तो क्या है, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। संगठित संगठन में क्या है, हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान दिखाई देती है। अगले वाला पॉइंट क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें क्या कहा गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में विविधता में एकता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात की गई है, कि अलग अलग प्रकार की विविधता हमारे समाज में देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या दिखाई पड़ते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं। तो यही बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या है, हर अलग अलग देश, अलग अलग राज्य की, अलग अलग लोगों की, संस्कृति की, धर्म की, जातियों की, भाषा की, बोली, हर प्रकार से हमारे देश में भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष की बात करें, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य न केवल भारत की पहचान है, बल्कि आधुनिक युग में वैश्विक शांति, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता की कुंजी भी है। तो भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो नैतिक मूल्य है न केवल सिर्फ भारत की पहचान के रूप में है, बल्कि जो इस समय का जो आधुनिक युग है इसमें वैश्विक शांति की बात करते हैं, राष्ट्रीय रूप से हम एकता की बात करते हैं, और सामाजिक रूप से समरसता की भी बात की जाती है। तो यह आपके सामने कंप्लीट मैंने चीज़ें आपको रिवाइज करवा दी हैं। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़े। इसमें क्या है, जीवन कौशल के विकास के बारे में बात की गई है। तो जीवन कौशल के विकास के बारे में बात करें, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सहानुभूति, सिंपैथी के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है,